आज की भविष्यवाणी तो आपने बता दी। अब बात 12 राशियों की भी करेंगे एक एक करके, तो पहले 2 राशियों के बारे में जान लें। जी बिल्कुल। देखिए, ये कार्यक्रम समस्त लोगों को जान लेना चाहिए। लाइव कार्यक्रम है और हम इसमें राशियों के अनुसार से बताते ही बताते हैं। जैसा अभी आपको सुबी जी ने बताया, हम यहाँ पर आपके प्रश्नों को भी लेंगे सीधी तरीके से। तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से अपने प्रश्न को तुरंत हमें भेज सकते हैं और उनका समाधान भी हम लगातार इस कार्यक्रम के माध्यम से ही देते चले जाएंगे। पहले राशियों के बारे में जैसा कहा गया बात कर लेते हैं मंगल प्रधान मेष राशि वालों के लिए। देखिए, मार्गशीर्ष का महीना आरंभ हो गया है। मेष राशि वालों, जो सहकर्मी आपके साथ काम कर रहे हैं उनके साथ युक्ति के अनुसार चातुर्य का परिचय देते हुए काम, थोड़ी क्लेवरनेस के साथ काम करने की जरूरत है। गपबाजी और अफवाहों से दूर रहिएगा। देखिए, बहुत बड़े बड़े बोल कहीं ना कहीं आपको फंसा सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें। कोई कह देगा तो शायद पूरा नहीं कर पाएंगे आप। कार्यस्थल में आपके खिलाफ कोई साजिश रचता दिखाई दे रहा है, हमको पहले से आपको बता रहे हैं, तो इसलिए सतर्क रहिएगा। अपने काम से काम रखने का प्रयास कीजिए। शुभ अंक आपके लिए है 1। शुभ रंग आपके लिए नारंगी। देखिए, मंगलवार का दिवस है, हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। हनुमान जी समस्त कार्य आपके बनाने का प्रयास कर देंगे। लगे हाथ हम दूसरी राशि के बारे में बात कर लेते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए भी, शुक्र प्रधान राशि वालों के लिए आज जी तोड़कर मेहनत करने के योग दिखाई देते हैं। परिवार के साथ सहयोग आपको प्राप्त होने के योग बनेंगे। इच्छित परिणाम आने में आपके योग बनते दिखाई दे रहे हैं। कामयाबी के योग भी अच्छे ग्राफ की तरफ दिखा रहे हैं, यानी अच्छा ग्राफ बनता दिखाई दे रहा है। प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में मन विचार बनता दे रहा है। लाभ के जो संयोग अच्छे बनते दिखाई दे रहे हैं और व्यवसाय में भी अच्छी योग बनते दिखाई दे रहे हैं। यात्राएं सकारात्मक रहती दिखाई दे रही हैं। कहीं बाहर जाने की यात्रा बनती दिखाई दे रही है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं कुछ आखिरी समय में रुकावट आने के योग बन सकते हैं। तो उसके लिए उपाय कर लीजिए, चिंता ना करें, उपाय करके सब ठीक किया जा सकता है। देखिए, भविष्य जो है परिवर्तनशील है, आपके कर्म के अनुसार है। कर्म प्रधान विश्व रचना का ये कहा गया है। भाग्य प्रधान विश्व रचना का ये नहीं कहा गया, कर्म प्रधान है। तो कर्म क्या, उपाय कर्म ही तो है। शुभ अंक भी नोट कर लीजिए आपके लिए कौन सा है वृषभ राशि वालों, 5। शुभ रंग फिरोजी और जो आपके लिए उपाय क्या बता रहे हैं, देखिए मंगलवार का दिवस है, उपाय हम आपके लिए बहुत सोच समझ के लाए। नए वस्त्र ना धारण कीजिएगा। देखिए, नए वस्त्र मंगलवार को वैसे धारण नहीं किए जाते हैं, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। कहा जाता है कुछ टूट फूट हो जाती है, तो हल्का सा यदि नए वस्त्र धारण भी करना है तो हल्की सी मिट्टी लगा के टच कर लीजिए। ये टोटका है, इसको कर लीजिएगा, कल्याण होगा। तो बिल्कुल आचार्य जी ने बात की मेष राशि और वृषभ राशि की। अब हम बात करेंगे मिथुन और साथ ही कर्क के बारे में भी, लेकिन उससे पहले एक सवाल व्हाट्सएप पर हमें आ भी चुका है और इसी वजह से हम आपको भी कह रहे हैं कि अगर आपके भी मन में सवाल है तो लाइव शो के दौरान आप अपने सवाल व्हाट्सएप के जरिए पूछ सकते हैं। हरियाणा से सोनू राजपूत ने अपना मैसेज भेजा है और वो ये जानना चाहते हैं आचार्य जी कि बिजनेस में उन्हें बहुत ज्यादा घाटा हो रहा है और लोन लेने की तक नौबत आ चुकी है, क्या करें। देखिए राजपूत जी, आपने जो प्रश्न भेजा वो हमारे समक्ष उपस्थित है और हमने उसका, हमारे स्क्रीन पर आपकी जन्मपत्री बन के आ रही है जो आपने प्रश्न भेजा है, उसके अनुसार से हम आपको एक सरल सा उपाय बताने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, हमें कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई देता है कि किसी की कुछ नज़र इत्यादि जैसी समस्या आपको परेशान कर रही है, तो एक उपाय, बहुत सुंदर उपाय, उसको करने का प्रयास कीजिए। रात को सोने से पहले आपको सेंधा नमक, घर में पता होगा सेंधा नमक मतलब यानी पत्थर, लाहौरी नमक जो होता है उसको सिद्धा नमक बोला जाता है। जो आज की तारीख में समुद्र से नमक मिलता है वो तो अलग नमक, विशेष तौर पे उसको समुद्र वाला नमक बोला जाता है, लेकिन जो पत्थर वाला नमक आता है उसको सेंधा नमक के रूप में जाना जाता है। एक मुट्ठी सेंधा नमक ले लीजिए और एंटी क्लॉकवाइज अपने सिर के ऊपर से घुमाकर आप कोशिश ये करें, सुबह के समय ये रात को रख लीजिए सिराने और सुबह एंटी क्लॉकवाइज घुमाने के बाद उस नमक को कोशिश कीजिए आपके वॉश बेसिन में या तो फ्लश कर दीजिए या कहीं चलते पानी में प्रवाहित कर दीजिए। 21 दिन लगातार इस उपाय करने का प्रयास कीजिएगा। देखिएगा, जो ज्योतिषीय दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं रुकावट आ रही है, कई बार ऐसी समस्याएं होती हैं, उससे कोई ना कोई विकल्प आपके सामने आने शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल, तो आज की भविष्यवाणी में लगातार हम आपके भविष्य के बारे में भी बता रहे हैं और तमाम समस्याओं का समाधान भी आचार्य जी आपको बताते जा रहे हैं। तो ऐसे में आपको भी बिना देर किए सुनहरा मौका बिल्कुल भी हाथ से नहीं जाने देना है। अपने सवाल हमें व्हाट्सएप जल्द से जल्द कीजिए ताकि आप अपनी समस्याओं का समाधान पा सके। आचार्य जी, अब बात 2 और राशियों की करेंगे, मिथुन और कर्क। मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा दिन, वो जान लीजिए। देखिए, मिथुन राशि वालों, आज की भविष्यवाणी में दिखाई देता है सेहत का आपको खास ध्यान रखने की जरूरत है। पारिवारिक सदस्यों के साथ सुकून भरा समय का आनंद मिल सकता है आपको, लेकिन उसके लिए आपको अपनी थोड़ा शांति के साथ काम करना होगा। एक चुप 100 को हराए, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर लोग आपकी परेशानी के साथ अपने साथ आए तो कोशिश ये कीजिएगा कम से कम आज उनको नजरअंदाज करने का प्रयास कीजिए, कहीं आपको अपनी परेशानी आपके घर में ना दे जाए, इस बात का ध्यान रख लीजिएगा। व्यक्तिगत मार्गदर्शन आपके रिश्तों में सुधार लाने का रास्ता बना सकता है। किसी भी योजना में पैसे लगाने से पहले उसमें अच्छे से विचार जरूर कीजिएगा, क्योंकि ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं आगे और वो कहीं ना कहीं आपके खिलाफ कुछ साजिश रच सकते हैं। कल्प्रिट देख लीजिएगा भविष्यवाणी में क्या परिवर्तन आने के योग बन रहे हैं आपके लिए। आज का शुभ अंक आपके लिए है 3, शुभ रंग आपके लिए केसरिया है।
एक काम करें, दिन का आरंभ करते करते सबसे पहले लक्ष्मी गणेश की का पूजन कर कर उनके समक्ष एक घी का दीपक प्रज्वलित करें और काम पे लगें। दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। कर्क राशि, चंद्र प्रधान कर्क राशि वालों के लिए दिन क्या है जान लीजिए। आज आप अपने खर्चों पर काबू रखने का प्रयास कीजिएगा। सिर्फ जरूरी खर्च, जरूरी चीजों को भी दौड़ धन लगाने का प्रयास कीजिएगा और थोड़ा अपना जो समय है वो बच्चों के साथ गुजारने का प्रयास कीजिए। वो आपकी अपेक्षा कर रहे हैं, चाहते हैं कि आप उनको समय दे पाएं। जो लोग शादीशुदा हैं, बच्चे हैं जिनके, उनके लिए बात कर रहे हैं। भरपूर सकारात्मक और उत्साह आपके साथ अच्छा रहेगा और वही आपकी उम्मीद जगाएगा, फायदे के रास्ते पे आपको डालेगा। जीवन साथी के साथ खरीदारी होती दिखाई दे रही है, समय लगाने का प्रयास कीजिए और संबंध अच्छे रहेंगे। शुभ अंक आपके लिए 1, शुभ रंग आपके लिए नारंगी। देखिए मंगलवार है तो आपके लिए भी एक उपाय हम आप बड़ी सोच समझ के लेके आए हैं। हनुमान जी के मंदिर में जाकर उन्हें चोला अर्पित करें। देखिए, और उनके समक्ष हो सके तो एक चमेली के तेल का दिया भी प्रज्वलित कर दीजिए। भीनी भीनी सुगंध होगी और जहां सुगंधी होती है वहीं पुष्टि होती है। कहा गया है ना, सुगंधिम पुष्टि वर्धनम। तो देखिए आचार्य जी, हमारे साथ कई लोग लगातार जुड़ते भी चले जा रहे हैं और इस बीच में अच्छा शुरू हो गया है, लोगों ने व्हाट्सएप भेजना शुरू कर दिया है। बिल्कुल। तो अगला सवाल है मोनिका राठी जी का और वो दिल्ली से हैं। उनका सवाल ये है कि उनके घर में आए दिन गृह कलेश की स्थिति उत्पन्न होती रहती है और बच्चों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है, तो वो क्या कर सकती हैं? देखिए, घर एक मंदिर है। घर में विचार, जब मंदिर में विचार पॉजिटिव होते हैं, लेकिन आज समस्या क्या हो गई है, हम लोगों ने घर को मंदिर नहीं बनाया, कुछ और बना दिया है और वहाँ विचारों में आपस में समस्या हो जाती है। हमारे ऋषि मुनियों ने सच कहा था, जीवन में शांति समृद्धि प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि सत्कर्म करने का प्रयास करें। आज घर में सत्कर्म पूरी तरह से हो नहीं पाता। यज्ञ, पूजन, पाठ इत्यादि घर शून्य होते चले जा रहे हैं उससे, और उसके कारण से बौद्धिक तालमेल, पॉजिटिविटी होती नहीं है। तो इसलिए कोशिश ये करें, पारिवारिक कलेश से बचने के लिए सरल उपाय हम आपको बता रहे हैं। सुबह सुबह एक काम किया कीजिए, नहा धोकर एक माला ले लीजिए और 11 बार एक कम से कम एक मंत्र नोट, माला यदि जप सके तो बहुत अच्छा है, एक पूरी माला नहीं तो कम से कम एक मंत्र बता रहे हैं, ओम दामोदराय नमः। ये मंत्र मैं आपको इसी मास के लिए बता रहा हूं। कहा जाता है कि मार्गशीर्ष मास में इस मंत्र का जो स्तवन कर लेते हैं, ओम दामोदराय नमः, बहुत छोटा सा मंत्र है लेकिन इसका प्रभाव इतना अद्भुत है कि समस्त प्रकार के कष्टों को दूर करने की योग बनाएगा। क्योंकि कन्या राशि के लोग इंतजार कर रहे होंगे, उससे पहले सिंह वाले भी कर रहे हैं, सिंह वाले भी कर रहे हैं। तो सिंह को ले लेते हैं। सिंह राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से कैसा रहेगा समय जान लेते हैं। देखिए, प्यार, मेलजोल, आपसी जुड़ाव में इजाफा होने के योग दिखाई देते हैं और साथ साथ व्यक्तिगत भावनाएं थोड़ी ध्यान रखिएगा। गोपनीय बातों को दूसरों के साथ साझा मत कीजिएगा। आपकी कोई गुप्त बात किसी के पास चली जाएगी और फिर आप फंस जाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। देखिए, कई बार क्या होता है, आपकी बातें सामने रखने से लाभ होता है, लेकिन आज का योग दिखा रहा है आपकी राशि के अनुसार से भविष्यवाणी हम कर रहे हैं कि अपनी गुप्त बातों को साझा ना करें, किसी साथ बाद में फंस सकते हैं। काम और विशेष तौर पर घर में कुछ कामकाज में दबाव बढ़ता दिखाई दे रहा है, उसके कारण से गुस्सा, एंजाइटी परेशान कर सकती है, जो आपको गुस्सेल बना सकती है। थोड़ा शांति के साथ काम करने का प्रयास करें। आज अपनी बातचीत में थोड़ी मौलिकता, प्रैक्टिकलिटी रखने का प्रयास कीजिएगा और बनावटी बातों से थोड़ा दूर रहने का प्रयास कीजिएगा, वो आपको लाभ देने वाली नहीं है। शुभ अंक 5, शुभ रंग हरा। घर में एक तुलसी का पेड़ लगाइए ना आज की तारीख में। मार्गशीर्ष का महीना है, भगवान कृष्ण की, समस्त भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी चढ़ती है और तुलसी घर में जब होती है ना, वास्तु दोष को भी दूर भगा देती है। तो आपके लिए दिव्य उपाय हमने बताया है, कर लीजिए। कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा वो भी बता देते हैं। देखिए, बुद्ध प्रधान कन्या राशि वालों, आज समझदारी और प्रयास यदि आप सही दिशा में करें तो सफलता अद्भुत हमें दिखाई दे रही है। आज की भविष्यवाणी के माध्यम से हम पहले ही आपको प्रिडिक्ट करके बता रहे हैं, सफलता मिल सकती है। केवल समझदारी और प्रयास सही पॉजिटिव रखते हुए काम करने का प्रयास कीजिए। बेवजह, एक बात ध्यान रखिएगा, बेवजह किसी के विवादों में ना फंसे, अन्यथा परेशानी में फंस सकते हैं। आपका प्रिय और विशेष तौर पे आपसे भरोसे का और वादे की बात खास तौर पे जरूरत चाहता है, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। आज सहकर्मी और वरिष्ठों के साथ पूर्ण सहयोग मिलने के योग दिखाई देते हैं। दफ्तर में, बाहर में काम तेजी से आगे बढ़ सकता है, रफ्तार पकड़ सकता है, परंतु कुछ नजदीकी लोगों के साथ कुछ मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। शुभ अंक आपकी जो हमारे लिए आपकी ज्योतिष के दृष्टिकोण से दिखाई देता है आपके लिए 9 नंबर। शुभ रंग आपके लिए लाल है। देखिए, मंगलवार का दिवस है, हनुमान जी को आप चोला चढ़ाएंगे तो बहुत सुंदर रहेगा, लेकिन एक उपाय आपके लिए जो विशेष है, हनुमान जी के समक्ष चमेली के तेल का एक दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। देखिए, आपके लिए बहुत सुंदर योग बन रहा है, कल्याण के योग बनेंगे। तो आचार्य जी, बाकी राशियों के बारे में भी हम बात करेंगे आगे, लेकिन इस बीच एक व्हाट्सएप मैसेज हमारे पास आ चुका है और लगातार हमारे पास लोग मैसेजेस कर भी रहे हैं। तो ये सवाल पूछा है मुजफ्फरपुर से नंद किशोर शर्मा जी ने। वो कहते हैं कि मुजफ्फरपुर से थोड़े ही आगे शहर के बाहर उन्होंने प्लॉट लिया है और प्लॉट लिए हुए उन्हें टाइम तो हो गया है, लेकिन वो इससे पहले
किसी बिल्डिंग का निर्माण वहां करवाए, वो जानना चाहते कि कोई वास्तु दोष तो नहीं है वहां। देखिए बहुत सुंदर उपाय पूछा है आपने, बहुत सुंदर रास्ता पूछा है कि हम कुछ नया करने जा रहे हैं, पहले जान तो लें क्या वो हमारे लिए अच्छा है कि नहीं है। तो इस तरह के बहुत सारे लोगों के मन में कुछ कर रहे होंगे, तो सब समझ लीजिए बहुत सुंदर व्हाट्सएप आया है और सबके लिए लाभ की बात बता रहे हैं हम। एक ऐसा सूत्र बता रहे हैं कि आप उसको जान सकते हैं कि क्या वो जमीन जिसमें आप काम करने जा रहे हैं वो आपके लिए शुभ है कि नहीं, जमीन में वास्तु दोष है या नहीं। इसका एक सरल उपाय बहुत सुंदर तरीके से शास्त्रों में बताया गया है और इसको नोट कर लीजिए। जमीन जिसमें भी आप नया कुछ करने जा रहे हैं उसमें क्या करना चाहिए, उसके उत्तर पूर्व कोने में एक 1.25 फीट के आसपास का एक गड्ढा खोद लेना चाहिए। शाम के समय गड्ढे को खोदा जाए, शास्त्र के अनुसार से कहा गया है, उसमें वास्तु पूजा की जाए और उसके बाद वास्तु पूजा के बाद करने के उपरांत उस गड्ढे में एक पानी वाला नारियल और 5 तुलसी के पत्ते, साथ साथ 5 काली मिर्च डाल देनी चाहिए पूजन के साथ, और उसके बाद उस गड्ढे को पानी से भर देना चाहिए। पानी से भर देने के बाद अगले दिन सुबह जो मिट्टी आसपास इकट्ठी की थी गड्ढे से निकालकर पुनः उसको वापस भरने का प्रयास करना चाहिए। एक बात नोट कर लीजिए, यदि मिट्टी बच जाए तो उस जमीन में कोई वास्तु दोष नहीं है। यदि मिट्टी घट जाती है तो और गड्ढा पूरा मिट्टी से भर नहीं पाता है तो समझ लीजिए कुछ ना कुछ वास्तु दोष उसके अंदर है और वो जगह आपके लिए शुभ नहीं रहेगी। फिर उसका और बहुत सारे और उपाय बताए जाते हैं, उसके अनुसार से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन एक साधारण उपाय हमने आपके समक्ष रख दिया है और बहुत सारी महूट, चिंतामणि इत्यादि ग्रंथों में, वास्तु ग्रंथों में इस उपाय को वर्णित किया गया है। इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, करिए, देखिए। ये जनमानस में केवल आपके लिए नहीं है उपाय, ये सब लोग कर सकते हैं, इसको जान सकते हैं, बहुत प्रैक्टिकल उपाय है, करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो आचार्य जी, इस बारे में तो हमने जान लिया। हमारे पास लगातार व्हाट्सएप पे मैसेजेस भी आ रहे हैं, लोग अपने समस्याओं का समाधान आपसे जानना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले हम बात 2 और राशियों की करेंगे, तुला और वृश्चिक की। देखिए व्हाट्सएप के माध्यम से लगातार आप जुड़ रहे हैं, बिल्कुल आप जो भी प्रश्न करेंगे किसी प्रकार से भी हम कोशिश करेंगे लगातार इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको जवाब दें, और इस कार्यक्रम के बाद भी हमने पूरी व्यवस्था बनाई है कि आपके प्रश्नों के समाधान लगातार हमारे इस कार्यक्रम के द्वारा दिए जाएंगे आज की भविष्यवाणी में। तो अब हम बात कर लें तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वालों, आज की भविष्यवाणी के माध्यम से दिखाई देता है हमें कि अतिरिक्त आय के लिए थोड़े से पॉजिटिव विचारों का, सृजनात्मक यानी क्रिएटिव विचारों का आपको सहारा लेना पड़ेगा। आज कुछ झुंझलाहट लोग जो है ना आपकी झुंझलाहट का विषय बन सकते हैं। देखिए आप झुंझला गए तो समस्त कार्य बिगड़ जाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। उनको नजरअंदाज करें, कोशिश करें उनसे दूर रहने का प्रयास कीजिए। देर शाम पे कहीं ना कहीं कुछ अच्छी खबर सुनने को मिलती दिखाई दे रही है, चिंता ना कीजिए। आपको पॉजिटिव बात हमने आपको बता दी है, जीवन साथी का सहयोग भी प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। और साथ साथ शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए सफेद रहेगा। आज भगवान शिव का थोड़ा सा अभिषेक करें, दूध में थोड़ा केसर डालकर उनके ओम नमः शिवाय का जप करते हुए उन्हें अर्पित कीजिए। देखिए कल्याण होगा आपके लिए, लाभ रहेगा आपके लिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए दिन कैसा है वो भी जान लीजिए। दिन चढ़ने के साथ साथ वित्तीय तौर पर सुधार आने के संकेत ग्रह दे रहे हैं आपको। रिश्तेदारों के साथ कुछ संबंध आज तरोताजा करने का दिन दिखाई देता है, कोशिश करें, कहीं ना कहीं उनसे मुलाकात हो सकती है। शादियों का दिन चल रहा है, उत्सव चल रहे हैं, तो उनके साथ जुड़ने का योग बने तो अच्छे से जोड़ने का प्रयास कीजिएगा। ऐसे लोगों के साथ जुड़ना, संबंध स्थापित करने के लिए दिखाई देता है अच्छा योग। भविष्य में रुझानों को समझते हुए आपकी मदद आप उनकी करते दिखाई दे रहे हैं। जीवन साथी के साथ थोड़ा ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, परेशानी का सबब ना बने, इसलिए पहले से प्रिकॉशन रखने का प्रयास कीजिए। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है, और माँ लक्ष्मी की उपासना करें, एक पुष्प उन्हें श्रद्धा के साथ अर्पित करें, कल्याण होगा। तो आचार्य जी, एक और मैसेज हमारे पास इसी बीच में आ चुका है और हमारे साथ इस वक्त जो मैसेज आया हुआ है यह है अभिषेक सिंह जी का। तो अभिषेक सिंह जी ये जानना चाहते हैं कि वो स्वप्न में ये देखते हैं कि कैंची चल रही है, तो इसका अर्थ क्या होता है? देखिए सपने भविष्य को दिखाते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भी सपना कभी भी आपको आ जाएगा। कैंची का चलना, कैंची से किसी चीज को काटना शुभ नहीं माना जाता। प्रेम और दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं तनाव का संकेत हो रहा है। कोशिश ये कीजिए, सपने आ रहे हैं ना ग्रहों के अनुसार से आ रहे हैं, आप समझे सब कुछ ग्रहों के अधीन है, तो कहीं ना कहीं कुछ कष्ट आ रहा है तो उसको ठीक करने का आपको प्रयास करना चाहिए। एक उपाय हम आपको बता देते हैं, वो कर लीजिए, पारिवारिक जीवन में कष्टों को दूर करने का योग बनेगा। देखिए बाई चांस सुंदर दिवस है, आज एक काम करें, आज घर में चूरमा बना लीजिए, एक पराठा बनाइए, उसमें चूरमा थोड़ा सा मीठा डाल दीजिए, उसका चूरमा बनाकर हनुमान जी के मंदिर में जाकर उनको भोग लगा दीजिए। आपके कष्टों को दूर करने का अद्भुत योग बनेगा और शांति का स्थापना करने का योग बन जाएगा। नहीं तो ये स्वप्न शुभ नहीं है, इसका ध्यान रखना चाहिए। और सपनों के माध्यम से जो हम उपाय, ये प्रश्न लोग भेज रहे हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। लोग बहुत परेशान होते हैं। देखिए कई बार क्या सपना आ जाता है और फिर लोग शंका करते रहते हैं कि, और एक बात ध्यान रखिए, अशुभ सपना आए तो उसको ढिंढोरा पीट दो, शुभ सपना आए तो किसी को मत बताना, लेकिन उससे पहले ज्ञान की जरूरत है कि क्या वो शुभ है भी नहीं, हम फालतू में परेशान होते रहे। तो हम है ना आपके साथ,
ये कार्यक्रम इंडिया टीवी लाइव पर इसलिए तो आरंभ किया गया है कि हम आपके समस्त प्रश्नों का समाधान दे सकें। आप बाकी सब चैनल्स पे जो प्रोग्राम देख रहे होंगे शायद उसमें पंडित जी आते हैं बताते चले जाते हैं, लेकिन आपके मन में जो बात चल रही है हमने आपको जरिया दिया है। आपके हाथ में मोबाइल है ना, तो उठाइए मोबाइल, नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर है और हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, लगातार जुड़े हुए हैं। आप हमें नित्य प्रति भेज सकते हैं प्रश्न, हम देंगे आपके समस्त प्रश्नों का जवाब। आगे और 2 राशियों के बारे में जान लेते हैं, धनु और मकर के बारे में। जी बिल्कुल, धनु राशि वालों आप बहुत देर से इंतजार कर रहे हो, आपके लिए एक दिन कैसा रहेगा वो भी जान लीजिए। देखिए, टैक्स और बीमे से जुड़े हुए कार्यों में विशेष तौर पर ध्यान रखने की जरूरत है, थोड़ा गौर कीजिएगा। यानी जो टैक्स, इनकम टैक्स से संबंधित जो चीजें उनको थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य कीजिए, गलती ना हो जाए कहीं। आज किसी अनजान का सहयोग आपको मिलता दिखाई दे रहा है और जमा पूंजी जो है उसमें कोई पारंपरिक तौर पर निवेश करने का मन आपका बनता दिखाई दे रहा है। शुभ अंक आपके लिए 4 है, शुभ रंग आपके लिए भूरा है। एक काम करें, आज बहुत सुंदर तिथि है, मार्गशीर्ष का महीना आरंभ हो रहा है, कुछ अच्छा काम करें। भगवान कृष्ण की उपासना के बारे में बोला जाता है, गौशाला में जाकर हरी घास गौशाला में दे दीजिए, गाय को खिला दीजिए, देखिए कल्याण होगा। आप जान लेते हैं आज की भविष्यवाणी मकर राशि वालों के लिए क्या दिख रहा है। ज्योतिषी गणनाएं आज की भविष्यवाणी में दिखाती हैं कि सामाजिक मेलजोल में खुशियों का माहौल रहता दिखाई दे रहा है। समय आपको थोड़ा सुकून प्राप्त करा सकता है। आज किसी चीज में निवेश करने अच्छा योग बनता दिखाई दे रहा है। गोल्ड में किसी चीज में निवेश करना आपके लिए, ऑर्नामेंट्स में आपका इन्वेस्ट करना अच्छा रहेगा और समृद्धि के योग बना सकते हैं। बच्चों की तरफ से पॉजिटिव खबर आती दिखाई दे रही है, कई चीजों को सीखने का अवसर आपको प्राप्त हो सकता है। कुछ अपने जीवन में आपकी पर्सनैलिटी का आकर्षक जो आपकी पर्सनैलिटी है उसका लाभ उठाने का योग दिखाई देता है, सफलता के साथ उठा पाएंगे, इसलिए अपने आप को सही से प्रेजेंट करने का प्रयास कीजिए। सूट बूट अच्छे से जेंटलमैन बनकर काम करने का प्रयास कीजिए। देखिए बहुत बढ़िया तरीके से देखिए लोग आपकी छवि का लाभ आपको दे सकते हैं। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। एक काम कर लीजिए, बहुत सुंदर महीना आरंभ हुआ है, जल्दी उठिए और सूर्य को, उदित होते सूर्य को अर्घ्य दे दीजिए, कल्याण होगा। तो आचार्य जी, हम बात 2 अंतिम राशियों की भी करेंगे, लेकिन इस बीच में एक और प्रश्न हमारे पास आ चुका है व्हाट्सएप के जरिए। तो अमरनाथ साहू जी है ग्वालियर से और उनकी उम्र 60 साल से भी ज्यादा है और वो ये जानना चाहते हैं कि उन्हें चलने फिरने में दिक्कतें हो रही है, शारीरिक गतिविधियां करने में भी उन्हें दिक्कत महसूस होती है। वो अगर खाना खाते भी है तो उन्हें ठीक से हजम नहीं हो पाता है। तो कोई घर बैठे बैठे ऐसा उपाय वो जानना चाहते हैं कि वो घर बैठे बैठे ही कर सके और अपनी दिक्कतों से वो निजात पा सके। देखिए सुंदर तरीके से आपने जो कहा बुलाया, जितना हम समझ पा रहे हैं डाइजेशन में शायद समस्या होती है, भोजन करने के बाद खाना पचता नहीं होगा जिसके कारण समस्या होती है। एक तो एक काम करें, खाना खाने के साथ पानी पीना बंद कर दीजिए। और ये मुद्रा है पृथ्वी मुद्रा, ये सबसे अंगूठे को, ये जो जिसको रिंग फिंगर बोला जाता है, तिलक लगाया जाता है, इससे इसको हल्का सा टच कर थोड़ी देर रख लिया कीजिए। 15-20 मिनट इसका अभ्यास कर लीजिए। अनामिका उंगली को अंगुष्ठ के अग्रभाग से लगा देने से ये मुद्रा बन जाती है, बहुत कल्याणकारी योग देगी, लाभ के योग बनेंगे, कर लीजिए। और साथ साथ एक काम करें, खाने के साथ पानी बंद, खाने के साथ थोड़ा अजवाइन का सेवन कर लीजिएगा, डाइजेशन ठीक हो जाएगा। तो आचार्य जी, अब हम 2 अंतिम राशियों की भी बात कर ले, कुंभ और मीन की। जी बिल्कुल, कुंभ राशि वालों की भविष्यवाणी क्या कह रही है। आज की भविष्यवाणी में हमें दिखाई देता है कि जो नौकरी पेशा व्यक्ति हैं वो उस संबंध में यदि यात्रा करते दिखाई दे रहे हैं तो उसमें पॉजिटिव फल प्राप्त होने के योग बनेंगे, परंतु वैवाहिक जीवन में थोड़ा तनाव परेशान कर सकता है। साझेदारी में जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें लाभ के संकेत मिल रहे हैं। शेयर मार्केट में निवेश करते वक्त सावधानी रखें, इस बात का ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आज की भविष्यवाणी एक बात और बता रही है, आज की भविष्यवाणी बताती है कि परिवार के सदस्यों को लेकर किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है, संयम से काम लीजिएगा, उनकी बात को भी तवज्जो देने का प्रयास कीजिए, केवल आप ही आप नहीं, इस बात का भी ध्यान रख लीजिए। शुभ अंक 5, शुभ रंग